नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एआई अथरा देश दर्शन पॉडकास्ट। मेरे साथ आइए और अम्बेडकर की सबसे प्रभावशाली पुस्तक का अवलोकन कीजिए और देखिए कि क्या मैं समाज पर इसके वास्तविक प्रभाव को उजागर कर सकता हूं। सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का पर्याय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने गहन साहित्यिक योगदान से भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी अनेक कृतियों में से एक पुस्तक आशा और परिवर्तन की किरण के रूप में उभर कर सामने आती है, जो समानता और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 20वीं सदी के आरंभ में भारत सामाजिक पदानुक्रमों का एक जटिल जाल था, जिसमें जाति व्यवस्था एक विशेष रूप से घातक शक्ति थी। यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू, उसके व्यवसाय से लेकर उसकी सामाजिक स्थिति तक को नियंत्रित करती थी और एक ऐसी कठोर संरचना का निर्माण करती थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव था। परंपराओं में डूबी और सामाजिक मानदंडों द्वारा सुदृढ़ यह व्यवस्था कुछ समूहों, विशेष रूप से दलितों या अछूतों के विरुद्ध असमानता और भेदभाव को कायम रखती थी। अन्याय बहुआयामी थे, जो न केवल आर्थिक और सामाजिक अवसरों को प्रभावित करते थे, बल्कि बुनियादी मानवीय गरिमा को भी प्रभावित करते थे। भारतीय समाज पर जाति व्यवस्था की पकड़ दमघोंटू थी, लाखों लोगों की क्षमता को सीमित कर रही थी और उन लोगों की आवाज दबा रही थी जो इसे चुनौती देने का साहस करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर के लिए यह कार्रवाई का आह्वान था, ऐसे अन्याय को कायम रखने वाली संरचनाओं को ध्वस्त करने की चुनौती। उनके अनुभवों ने उनकी शैक्षणिक और सामाजिक सक्रियता के साथ बदलाव लाने के उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। आम्बेडकर के कार्यों के संदर्भ को समझने के लिए सदियों से जड़ जमाए बैठे उन गहरे पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना जरूरी है। भारत का सामाजिक ताना बाना इन प्राचीन विभाजनों से प्रभावित था और कुछ हद तक आज भी है। हालांकि ऐसी भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में अम्बेडकर का साहस और दृढ़ता ही उन्हें अलग बनाती थी। वे सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वे एक कर्मठ व्यक्ति थे जो एक अधिक समतामूलक समाज की दृष्टि से प्रेरित थे। डॉक्टर आम्बेडकर की सबसे प्रभावशाली पुस्तक जाति का विनाश, जाति व्यवस्था और भारतीय समाज पर उसके विनाशकारी प्रभावों की एक सशक्त आलोचना है। 1926 में प्रकाशित यह पुस्तक एक साहसिक कदम उठाने का आह्वान थी, जिसमें भारतीयों से अपने सामाजिक मानदंडों पर पुनर्विचार करने और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण समाज के लिए प्रयास करने का आग्रह किया गया था। यह पुस्तक जाति व्यवस्था, उसकी उत्पत्ति और उसके प्रभाव का एक व्यापक विश्लेषण है, साथ ही इसके उन्मूलन के लिए एक भावुक अपील भी है। जाति उन्मूलन के माध्यम से आम्बेडकर ने भारतीय समाज की बुनियाद को ही चुनौती दी और जाति आधारित भेदभाव के शास्त्रीय औचित्य पर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि एक राजनीतिक और आर्थिक बुराई भी है, जो भारत की प्रगति और एकता में बाधा बन रही है। उनकी आलोचना केवल दलितों द्वारा झेले जा रहे अन्याय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि समग्र रूप से भारतीय समाज पर इसके व्यापक प्रभावों को भी संबोधित करती थी। जाति उन्मूलन का एक सबसे प्रभावशाली पहलू जाति की बेड़ियों से मुक्त समाज के लिए आम्बेडकर का दृष्टिकोण है। उन्होंने केवल मौजूदा व्यवस्था में सुधार की ही कोशिश नहीं की, उन्होंने एक संपूर्ण परिवर्तन की कल्पना की, जहां व्यक्ति सम्मान और समानता के साथ रह सकें। यह दृष्टि क्रांतिकारी थी, जिसने पीढ़ियों को बदलाव का बीड़ा उठाने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पुस्तक के एक प्रभावशाली अंश में आम्बेडकर पाठक को सामाजिक पदानुक्रम और न्याय के बारे में अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने की चुनौती देते हैं। वे लिखते हैं, असली दुश्मन वह व्यक्ति नहीं है जो खुद को सत्ता के पद पर बिठाता है, बल्कि वह व्यक्ति है जो आपको हीनता के पद पर बने रहने देता है। ये शब्द सामाजिक समानता और न्याय के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और आत्मचिंतन तथा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हैं। जाति उन्मूलन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने न केवल दलित अधिकार आंदोलन को गति दी, बल्कि भारत में जाति और सामाजिक न्याय पर व्यापक चर्चाओं को भी जन्म दिया। यह पुस्तक भारतीय समाज की जटिलताओं और समानता के लिए चल रहे संघर्ष को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बनी हुई है।
जब हम आम्बेडकर के कार्यों और आज उनकी प्रासंगिकता पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका संदेश कालातीत है। जिन संघर्षों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका स्वरूप भले ही बदल गया हो, लेकिन चुनौती का सार आज भी कायम है। जाति का विनाश पाठकों को यथास्थिति पर सवाल उठाने और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित और उत्तेजित करता रहता है। आप अंबेडकर के कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और मुझे बताएं कि आप भविष्य के वीडियो में किन अन्य विषयों पर चर्चा देखना चाहेंगे। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस आंदोलन में जुड़े